मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो इन पार्शियल फ्रैक्शन हमने दो टाइप्स कर ली हैं, तो तीसरी टाइप वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द थर्ड टाइप फ्रॉम द फर्स्ट टू टाइप्स? तो देख के किसी को आइडिया हो रहा है क्या फर्क है इसमें? ब्रैकेट का स्क्वायर है। यस, इट इज फर्स्ट टाइम कि जो डिनोमिनेटर में आपके फैक्टर्स हैं उसका कहीं स्क्वायर या उसका कहीं क्यूब होगा, उसकी पावर एक से ज्यादा होगी। तो हाउ टू राइट इट, इसको लिखना कैसे है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो ऐसे ही लिखना है, राइट? और फिर बी लिखना है एंड फिर उसमें ना सी भी लिखना है, तो x माइनस 3 स्क्वायर। तो मीन टू से कि जितनी भी इसकी पावर होती है, जैसे दो पावर है, राइट, तो इसको दो बार लिखना है, पहले एक पावर के साथ फिर दो पावर के साथ। अगर पावर 3 होती तो फिर मैं इसको आगे भी लिखता डी पॉन। समझ में आ रही है बात? तो जितनी भी ब्रैकेट की पावर होती है तो उसको उतने बार ही आपने उस फैक्टर को रिपीट करना है, उतने ही उसके फ्रैक्शंस बनेंगे, राइट? अगर इसकी दो पावर है तो मीन इसके दो फ्रैक्शंस बनेंगे, राइट? तो टोटल देखो दो फैक्टर तो ये हो गए, एक फैक्टर ये हो गया 3, तो 3 ही मेरे पास इसकी फ्रैक्शंस बनेंगी। और जितनी इसकी पावर है इसको उतने बार ही लिखना है। अगर दो पावर है तो दो बार ही लिखना है। और आगे तो सेम स्टेप है, वी विल टेक इट्स एलसीएम x प्लस 2 x माइनस 3 स्क्वायर। तो अगर एलसीएम लेंगे तो ये चीज आएगी और ये आएगी, राइट? तो a के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? x माइनस 3 स्क्वायर। इसको इससे डिवाइड करते हैं, जो चीज बचती है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। और b के साथ क्या आएगा? एक तो x प्लस 2 आएगा एंड एक x माइनस 3 आएगा, राइट? क्योंकि दो है यहाँ पे और यहाँ पे एक है। जब इसको डिवाइड करेंगे इसको इससे, तो एक तो पावर बचेगी। और c के साथ क्या आएगा? x प्लस 2 आएगा। इज इट ओके? तो उधर से आया करो बेटा, पीछे से। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, एक तो जिसकी जितनी इसकी पावर है इसको उतने बार लिखना है, दूसरा इसका एलसीएम लेना है, राइट? सो 2x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 3 होल स्क्वायर, दिस कैंसल्ड आउट। समझ में लग गया बात? आपको पता लग गया? ठीक है। तो व्हाट इज लेफ्ट? 2x प्लस 1 a x माइनस 3 स्क्वायर b x प्लस 2 x माइनस 3 एंड c x प्लस 2। एंड फ्रॉम दिस रिलेशन, इस रिलेशन से हम a b c की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट थिंग इसको 0 पुट करेंगे, सो x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो 3 इंटू 2 6। चलिए मैं लिख के बताता हूं ऐसे, राइट? और a के साथ एंड b के साथ एंड c के साथ, राइट? तो ये हो गया 6 प्लस 1 7, दिस इज 0, दिस इज अगेन 0 बिकॉज ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, एंड विद c 5। सो c की वैल्यू क्या आ गई? 7/5 आ गई, राइट? अभी हम क्या करेंगे? अभी जो दूसरी ब्रैकेट अपने पास x प्लस 2 को 0 पुट करेंगे, दैट मीन x को हम माइनस 2 पुट करेंगे। जब इस यहां पे माइनस 2 पुट करेंगे ये हो जाएगा -4। जब यहां पे -2 लिखेंगे तो -2 इंटू 2 -4 और प्लस 1 कितना बचा? -3। वेरी गुड। और फिर क्या? -2 हमने कहां पे पुट करना? देखो जहां पे पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचा ये -2 यहां पे डालेंगे, -2 एंड -3 -5 और उसका स्क्वायर 25। वेरी गुड। तो a की वैल्यू आ गई -3.25, राइट? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b। अभी हमारे पास दो ही ब्रैकेट थी, ये वाली और ये वाली, दोनों को हमने 1 बाय 1 0 पुट कर लिया। अभी क्या करेंगे? अभी जैसे मैंने इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब है कि इस रिलेशन में
इस आइडेंटिटी में जहां जहां पे एक्स स्क्वायर है उसको हम पिक कर लेंगे, राइट। अब यहां पे एक्स स्क्वायर है इस साइड में नहीं है, तो मैं इसको ऐसे लिख लूं 0x²। क्या प्रॉब्लम है? तो इसका कोफिशिएंट क्या हुआ? 0। सो आई हैव पिक्ड इट 0, राइट। और यहां पे x² बनेगा जब ब्रैकेट खोलेंगे, और उसके आगे क्या रहेगा? a। तो x² का कोफिशिएंट क्या रहा? a। और यहां पे x इंटू x² फिर b के साथ bx², तो bx² में कोफिशिएंट क्या रहा? b। और इसमें x² है ही नहीं, तो भाई b की वैल्यू क्या होगी? -1 होगी। तो b की वैल्यू क्या हो गई? -3.25, ये होगी +3.25। तो इस ढंग से भाई हम तीनों वैल्यू निकाल के ए बी सी के यहां पे डाल देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? सो थर्ड टाइप, आई एम अगेन रिपीटिंग, थर्ड टाइप का क्या डिफरेंस है कि ब्रैकेट की पावर होती है, बस जितनी पावर होती है उसको उतने बार लिखना होता है। 2 पावर है तो 2 बार, 3 है तो 3 बार, पहले 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे लिखते जाना है, राइट। और फिर सिंपली एलसीएम लेना है, सिंपली वैल्यूज निकालनी। ओके, लिख लो।